रानी मुखर्जी ने हाल ही में जूम के साथ हुई एक बातचीत में जिस सहजता, ईमानदारी और भावनात्मक खुलेपन के साथ अपने निजी जीवन और मातृत्व के अनुभव साझा किए, वो आज के समय में हर माता-पिता, खासकर कामकाजी माओं के दिल को छू जाने वाला है। उन्होंने साफ शब्दों में स्वीकार किया कि आज के दौर में पेरेंटिंग बिल्कुल अलग तरह की चुनौती बन चुकी है, क्योंकि हर पीढ़ी अपने साथ एक नया नजरिया, नई भाषा और नई सोच लेकर आती है। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा कि उनकी बेटी आदिरा उन्हें फायर भी कर देती है, क्योंकि वो जेन अल्फा की बच्ची है और उसे अपनी बात रखने से कोई झिझक नहीं होती। रानी के शब्दों में उन्हें अपनी बेटी की बात सुननी पड़ती है, क्योंकि समय बदल चुका है। उन्होंने बेहद ईमानदारी से तुलना करते हुए बताया कि उनके बचपन में उनकी मां से डांट और थप्पड़ भी मिलते थे, लेकिन आज वो अपनी बेटी के साथ ऐसा करने की कल्पना भी नहीं कर सकती, क्योंकि आज की पीढ़ी सवाल पूछती है, तर्क देती है और जवाब चाहती है। रानी ने हंसी हंसी में यह भी कहा कि अगर वो आदिरा के साथ वैसा व्यवहार करें तो शायद आदिरा उन्हें पलटकर जवाब दे दे, और इसी बात से उन्हें थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन ये डर प्यार और सम्मान से भरा हुआ है। उन्होंने एक प्यारा सा किस्सा साझा किया कि जब नेशनल अवार्ड्स चल रहे थे, उस दौरान आदिरा घर में कूद रही थी, खेल रही थी, बिल्कुल अपनी ही दुनिया में मस्त थी, और यही मासूमियत उन्हें बेहद सुकून देती है। रानी ने स्वीकार किया कि आज के बच्चे बेहद आत्मविश्वासी हैं और उन्हें संभालना, समझना और उनके साथ चलना अपने आप में एक सीखने की प्रक्रिया है। बातचीत के दौरान रानी मुखर्जी का भावनात्मक पक्ष तब और गहराई से सामने आया जब उन्होंने अपने पिता राम मुखर्जी को याद किया। उन्होंने कहा कि उनके पिता के जाने के बाद उन्हें आज भी सबसे ज्यादा कमी इस बात की महसूस होती है कि वो उनके अभिनय पर अपनी राय नहीं दे पाते। एक कलाकार के लिए अपने सबसे करीबी इंसान से ईमानदार फीडबैक मिलना बहुत मायने रखता है, और जब वो सहारा चला जाता है तो खालीपन बहुत गहरा हो जाता है। रानी ने बिना किसी बनावट के कहा कि ये दौर उनके लिए मुश्किल रहा है, लेकिन उन्होंने ये भी माना कि जिंदगी में भगवान संतुलन बनाकर रखते हैं। जिस समय उन्होंने अपने पिता को खोया, उसी समय उन्हें अपनी बेटी के रूप में एक नई ताकत, नया सहारा और नई वजह मिली। आदिरा आज उनकी जिंदगी का केंद्र है, उनके हर दिन की शुरुआत और हर दिन की खुशी। रानी ने बताया कि उनकी बेटी उनसे बेहद जुड़ी हुई है और उन पर बहुत गर्व करती है। उन्होंने कहा कि आज आदिरा ही उनकी सबसे बड़ी चीयर लीडर है और कई मायनों में उसने उनके पिता की जगह ले ली है, क्योंकि वो उन्हें बिना किसी शर्त के प्यार देती है और उनके काम को अपने तरीके से समझती और सराहती है। रानी ने यह भी खुलासा किया कि आदिरा ने उनकी सभी फिल्में नहीं देखी हैं और इसके पीछे एक बहुत ही भावनात्मक वजह है। आदिरा इतना जुड़ी हुई है कि जब वो अपनी मां को स्क्रीन पर रोते हुए या दुख में देखती है तो खुद भी उदास हो जाती है। एक बच्ची के लिए यह समझना मुश्किल होता है कि पर्दे पर दिखने वाला दुख सिर्फ अभिनय है। रानी ने बताया कि आदिरा को उनकी वही फिल्में पसंद हैं जिनमें वो खुश नजर आती हैं, नाचती हैं, मुस्कुराती हैं और हल्के फुल्के किरदार निभाती हैं। हिचकी, थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक जैसी फिल्में आदिरा को इसलिए पसंद हैं क्योंकि उनमें उसकी मां की ऊर्जा, मस्ती और सकारात्मकता दिखाई देती है। वहीं कुछ कुछ होता है उसके लिए देख पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि फिल्म के पहले ही सीन में रानी का किरदार मर जाता है और आदिरा उस दृश्य के बाद फिल्म आगे नहीं देख पाई। ये बात सुनकर साफ महसूस होता है कि एक बच्ची की नज़र में मां सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि उसकी पूरी दुनिया होती है। रानी ने इस बातचीत में यह भी दिखाया कि कैसे एक सफल अभिनेत्री होने के बावजूद वो खुद को सबसे पहले एक मां मानती हैं। उन्होंने बिना किसी नाटकीयता के बताया कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं है, लेकिन उनकी प्राथमिकताएं बिल्कुल साफ हैं। काम उनके लिए अहम है, लेकिन बेटी के साथ बिताया हर पल उससे भी ज्यादा कीमती है। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि आज की पीढ़ी के बच्चों को समझने के लिए माता-पिता को भी खुद को अपडेट करना पड़ता है, क्योंकि पुराने नियम और तरीके अब काम नहीं करते। रानी मुखर्जी की ये बातचीत इसलिए भी खास बन जाती है क्योंकि इसमें कोई बनावटी प्रेरणा नहीं, बल्कि एक सच्ची महिला की असली जिंदगी झलकती है, जो स्टारडम, अवार्ड्स और शोहरत के बीच भी मां होने की जिम्मेदारियों और भावनाओं को पूरी ईमानदारी से जी रही है। प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो रानी मुखर्जी अब मर्दानी 3 की तैयारी में जुटी हैं, जो 30 जनवरी 2025 को रिलीज होने वाली है। मर्दानी फ्रेंचाइज ने उन्हें एक मजबूत, निडर और सामाजिक मुद्दों पर आवाज उठाने वाली अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया है, और तीसरे भाग से भी दर्शकों को उसी तीव्रता और दमदार अभिनय की उम्मीद है। लेकिन इस पूरी बातचीत में जो बात सबसे ज्यादा उभर कर सामने आती है वो ये है कि रानी मुखर्जी आज अपने करियर के जिस मुकाम पर हैं, वहां भी उनकी सबसे बड़ी पहचान एक मां की है,
जो अपनी बेटी से सीखती है, उससे डरती भी है, उससे प्रेरणा लेती है और उसी में अपनी सबसे बड़ी ताकत ढूंढती है। ये बातचीत किसी प्रचार की तरह नहीं लगती, बल्कि एक ऐसी दोस्ताना बातचीत जैसी महसूस होती है जिसमें एक महिला खुलकर अपने डर, अपनी खुशी, अपनी कमी और अपने गर्व के बारे में बात कर रही है। यही वजह है कि रानी मुखर्जी की ये बातचीत सिर्फ एक सेलिब्रिटी इंटरव्यू नहीं रह जाती, बल्कि आज के दौर की पेरेंटिंग, रिश्तों और भावनाओं पर एक गहरी, सच्ची और भरोसेमंद झलक बन जाती है।